सिस्टम भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो काफ़ी, आज की वीडियो में कुल मिला के आपको 40 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। अगर आप ये 40 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स हमारा जो सौर मंडल है इसमें कुल मिला के 8 ग्रह हैं जिसे कि हम प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, बीच में है सन यानी कि सूर्य, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी, जिसे कि फ्रेंड्स हम बुध ग्रह भी बोलते हैं। बुध के बाद फ्रेंड्स दूसरा ग्रह आता है वीनस। वीनस को हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारे भी यार जिसे कि हम ये आपको याद करना है। और फ्रेंड्स आता है मार्स। मार्स को फ्रेंड्स हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल के बाद आता है फ्रेंड्स सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम जुपिटर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद नंबर आता है सैटर्न का जिसे कि हिंदी में हम बोलते हैं शनि। फ्रेंड्स सैटर्न के बाद नंबर आता है यूरेनस, ठीक है, जो कि 7वें नंबर का ग्रह है सूर्य से। यूरेनस को हिंदी में हम बोलते हैं अरुण। अरुण के बाद नंबर आता है वरुण का जिसे कि हम नेपट्यून बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने। कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज करी थी, ये आपको याद रखना है। डिटेल में फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को समझते हैं। सौर प्रणाली की खोज निकोलस कॉपरनिकस द्वारा की गई थी, और ये जो वैज्ञानिक है निकोलस कॉपरनिकस ये पोलैंड देश के थे, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ना सौर मंडल से जुड़े अन्य खोजें बता देता हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए शुक्र के चरण और बृहस्पति के उपग्रह की खोज किसने करी थी, तो गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक ने करी थी। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड ये थ्योरी किसने दिया था? टॉलमी वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रहों की गति के नियम ये किसने दिया था? ये दिया था केपलर वैज्ञानिक ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? फ्रेंड इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल का वह कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिसके चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ ग्रहों की विशेषताओं के से जुड़ा हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बोलोगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये जो गैनीमेड है फ्रेंड्स ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपका आंसर क्या होगा? बृहस्पति का। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। हरा ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? मीथेन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे यूरेनस पे, इसलिए इसे हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यूरेनस को ना हिंदी में हम अरुण ग्रह बोलते हैं। ठीक है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सिरियस है। ठीक है, सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है यानी कि अरुण ग्रह है। शाम का सितारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का सितारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वरुण ग्रह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है? शनि हो गया है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे सघन ग्रह मतलब वह ग्रह जिसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा हमारे पृथ्वी का। सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, ये आपको याद रखना है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? रेड प्लैनेट यानी कि मंगल को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। सूर्य कोर हाइड्रोजन गैस से बनी होती है। हाइड्रोजन गैस परमाणु लगातार एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ संकोचित और फ्यूज किया जाता है, जिससे हीलियम बनता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो सूर्य होता है ना, सूर्य पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को हम कहेंगे अपसौर। फोटो से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी की जो लोकेशन है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। यहाँ पे जो फ्रेंड डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये ज़्यादा है। कितना है? 1521 करोड़ वर्ष है, ठीक है। तो ये जो होगा ना स्थिति, जब ज़्यादा होगा तो उसको हम अपसौर बोलेंगे, जब कम होगा उसको हम उपसौर बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है। मतलब फ्रेंड्स, ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कम है ना, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, इसे हम उपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.16 मिनट। ये आपको याद रखना है। सूर्य का जो प्रकाश है फ्रेंड्स, धरती पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी घनत्व का 1/4 है। इसके संगठन में यानी सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है उसमें ज़्यादातर कौन सा गैस है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस है। ये आपको याद रखना है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स जो होता है ना फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है? दिन और रात समान अवधि के, उसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। इक्विनॉक्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विषुव। तो कभी कभी आपसे पूछ लेंगे, बताओ विषुव क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? दिन और रात समान अवधि के जब हों उसे हम कहेंगे विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। कब कब होता है? मार्च और सितंबर में, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है, लगभग 21 मार्च को, ठीक है, और सितंबर में 23 सितंबर को। यह वह दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जो दिन और रात को समान लंबाई का बनाता है। अगला क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 76 वर्ष। हैली धूमकेतु जो होता है फ्रेंड्स, का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष का, यानी कि ये हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये धूमकेतु होता क्या है। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए गैसों, चट्टान और धूल के निकाय को धूमकेतु कहा जाता है। हैली धूमकेतु को अंतिम बार 8 मार्च 1986 को पृथ्वी से देखा गया था। पृथ्वी से अगली उपस्थिति किस वर्ष में होगी? वो होगी 2061 में। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, जो हैली धूमकेतु मैंने आपको बताया 76 वर्ष के अंतराल पे देखा जाता है। तो अंतिम बार कब देखा गया आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बोलोगे 1986 में देखा गया था। और अगली बार कब देखा जाएगा? 2061 में देखा जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। और तीसरा क्वेश्चन ये कि प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पे देखा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा कहाँ इंगित करती है? डबल स्टार मार्क करना। सही आंसर है सूर्य से दूर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो सौरमंडल है, आप सभी को पता है कि सन आता है यहाँ पे, फिर आता है मरक्यूरी जिसे कि हम बुध बोलते हैं, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ। मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर आता है मार्स। अब यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, ठीक है। इस तरफ क्या है? वीनस है, इस तरफ क्या है? मार्स है, ठीक है। यानी कि एक तरफ क्या है? शुक्र ग्रह, दूसरी तरफ क्या है? मंगल ग्रह है। तो पूछा गया है कि दोनों में से पास कौन है पृथ्वी के, तो आपका आंसर क्या होगा? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह की जो परिभ्रमण गति है फ्रेंड्स सबसे अधिक है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, इसने क्वेश्चन ने ये बोला है कि सौर मंडल का सबसे गर्म यानी कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में पता जवाब क्या आएगा? जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे गर्म होगा। ठीक है, हर कोई यही जवाब देगा। मतलब कि अगर ये हमारा सन है, इसके पास कौन सा है? मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह है। तो आप बोलोगे कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है तो यह गर्म होना चाहिए, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। जो सबसे गर्म ग्रह है ना सौर मंडल का, वो शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो वीनस है ना, यानी शुक्र ग्रह है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसको बहुत ज़्यादा हीट करता है। इस वजह से इस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 66 1/2 डिग्री का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? CH4 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का होता है? मीथेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो कि फ्रेंड्स हमारा ना पृथ्वी है ना, इसका नेचुरल सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, जैसे कि हम मून भी बोलते हैं, तो इसे पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आपका आंसर होगा अमावस्या। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, आपका आंसर होगा 7.347 मल्टीप्लाई 10⁻22 किलोग्राम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 1.28 सेकंड का। ठीक है, राउंड फिगर में हम 1.3 सेकंड लिखते हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्षुद्र ग्रह जिसे कि हम एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? सेरेस, दूसरा है वेस्टा, तीसरा है पलस, चौथा है हाइजिया। अगला क्वेश्चन, सिजिगी, हिंदी में बोलेंगे इसको युति वियुति, क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति होती है ना, उसको हम बोलेंगे सिजिगी। ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे? युति वियति। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रह, यानी कि प्लैनेट्स। और मैंने आपको बताया हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और हमारे ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी, जिसे कि हम नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। उपग्रह जो है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये प्लैनेट्स यानी कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, और आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका उपयोग करके एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके। ठीक है, और मैंने आपको, अब देखो फ्रेंड्स, हमारा जो पृथ्वी है ना, उसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जो है, इन दोनों ग्रहों के पास फ्रेंड्स कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है किसने दिया था, ग्रहों की गति का नियम। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अब देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो केपलर वैज्ञानिक है इन्होंने 3 नियम दिए हैं ग्रहों के, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रह कि जो केपलर वैज्ञानिक है जिसने कि ग्रहों की गति का नियम दिया था, उसने कितने नियम बताए हैं? तो आपका आंसर होगा 3। अभी तीनों नियम हम पढ़ लेते हैं। पहला नियम क्या है? केपलर का पहला नियम, हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है, और सूर्य अपने 2 केंद्रों में से किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, सूर्य के चारों तरफ गोलाकार नहीं घूमते, कैसे घूमते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा क्या है? केपलर का तीसरा नियम, सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की परिक्रमा की अवधि का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। इसे आवर्त का नियम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस जो केपलर का कौन सा नियम है जिसे कि कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, तो केपलर का पहला नियम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे आवर्त का नियम भी कहते हैं, तो आपका आंसर हो केपलर का तीसरा नियम। ये भी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे वाला नंबर का, चौथे नंबर पे मंगल, 5वें पे बृहस्पति, 6वें पे शनि, 7वें पे अरुण, 8वें पे वरुण। ये बात हो गई 8 ग्रहों की, यानी कि 8 प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपको बता रहा हूँ, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले जो 4 ग्रह होते हैं ना, उनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? लास्ट के 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पूछा जाए उज्ज्वल ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। विशालतम ग्रह बृहस्पति। छल्ले वाला ग्रह शनि। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बुध। ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि सूर्य के बाद आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का, पृथ्वी से बात हो रही है, ऊपर सूर्य से बात हो रही थी फ्रेंड्स, ठीक है, अब पृथ्वी से बात हो रही है। तो पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, बृहस्पति। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा पृथ्वी है उसके सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। तो शुक्र पहले हुआ, फिर शुक्र के बाद मंगल का नंबर आता है, फिर बुध का नंबर आता है, फिर बृहस्पति का नंबर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी का जो क्रम है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 88। अंतरिक्ष में कुल मिला के 88 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखो फ्रेंड्स, ऊपर ना मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जो 4 ग्रह हैं ना, स्टार्टिंग के 4 ग्रह, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं और बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो फ्रेंड्स, ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ना, इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और आंतरिक ग्रह का एक और नाम क्या है? पार्थिव ग्रह। तो आपको पता लग गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। हमसे यही पूछा है कि बताओ कि आप पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 4 हैं, स्टार्टिंग के 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह हैं उन्हें हम कहते हैं पार्थिव ग्रह, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब हम जानते हैं दूसरा टाइप क्या है, जोवियन ग्रह, यानी कि बाहरी ग्रह। तो इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून है, ठीक है, यानी कि लास्ट के 4, क्योंकि यह सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल है और उनके पास गैसीय प्रकृति है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। बुध जो है फ्रेंड्स, ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को फ्रेंड्स सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऋतुएं जो किस कारण से होता है फ्रेंड्स? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, मतलब चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, इसी कारण ऋतुएं होती हैं, मतलब गर्मी सर्दी जो मौसम आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरिस्टोटल वैज्ञानिक ने कहा था। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिमोस। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य की औसत के बीच की जो औसत दूरी होती है ना, उसको हम खगोलीय एकक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का मतलब होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, एक तो देखो पृथ्वी सूर्य की तरफ भी घूमती है, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो ये पूछा गया है कि किस तरफ घूमती है। ये बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब इस डायरेक्शन में घूमती है। आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5वां स्थान है सौरमंडल में पृथ्वी का आकार की दृष्टि से। तो मैं आपको ना डिटेल में बताता हूँ। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का जो सही अवरोही क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, पहला स्थान इसको मिलता है। दूसरे नंबर पे स्थान मिलता है शनि को, तीसरे पे मिलता है अरुण को, चौथे पे मिलता है वरुण को, पाँचवें पे पृथ्वी, छवें पे शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें पे बुध। मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पाँचवा नंबर किसको मिलता है? पृथ्वी को। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, फटाफट इसका आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपकी रवि सर की? आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का